बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मौलवी सदाकत अली ख़ां, कस्बा नानोता, ज़िला सहारनपुर, यूपी से आज हम मुश्तज़नी और इग़लाम के बारे में बयान करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाकिहुल यदी मलऊन, जो हाथ से मनी गिराता है वह मलऊन है, और हाथ से मनी गिराने वाला खुदावंद ताला की लानत में गिरफ़्तार है। हाथ की रगड़ से जो रग और पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनसे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अज़्म मखसूस की रगें कमज़ोर पड़ जाती हैं, उनके अंदर दौरान खून नहीं होता और वो उनमें इंतशार भी नहीं होता, ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है। तो इसलिए अंदाज़ा ये हुआ तजर्बे से, क्योंकि जब मादा मनविया ज़्यादा निकलता है तो उसकी साथ साथ एक बहुत कीमती चीज़ निकलती है जिसको हरारत गरीज़ी कहते हैं। और हरारत गरीज़ी की क़ुव्वत और ताकत असल चीज़ होती है जिसकी वजह से जिस्म इंसानी के अंदर एक वलवला, जोश और जज्बा और जवानी की उमंगें बढ़ती हैं। जब आदमी इस काम को बार बार करता है तो उसके अंदर मादा मनविया निकलने की वजह से उसका जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है, और जब जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है तो उससे दिल भी कमज़ोर होने लगता है, और जब दिल कमज़ोर होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान दिल पे यह होता है कि जो दिल के अंदर घबराहट, गशी, खफगान और बहुत सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इसलिए दिल के अंदर जब ये बीमारी पैदा हो जाती है, उसकी बीमारी की वजह से ये हालात बनते हैं, तो फिर ऐसे जो अज़्व मखसूस के अंदर जोश और खून की मतलब खून जो जाना चाहिए वो खून नहीं जा पाता। उससे नुकसान ये होता कि इंतशार और जोश भी पूरा नहीं होता। लेकिन उसके बाद में दिमाग का मसला है कि जो आदमी इस काम को, चाहे वो मुश्तज़नी और इग़लाम करे या कसरत जिमा करे, तो उससे ये सब चीज़ें पैदा होती हैं कि उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर दिमागी सलाहियतें कमज़ोर हो जाती हैं। जब भी वो दिमाग से काम करने की कोशिश करेगा तो उसके सर में दर्द होगा, और जो दिमाग से मुतासिर आसाब पट्टे होते हैं तो उनकी वजह से पूरा दिमाग मुतासिर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है। जहाँ दिल कमज़ोर होता है उसका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर यह है कि उसका जिगर, क्योंकि जिगर जब यह काम आदमी करता है तो जिगर जो खून बनाता है, वो जो खून बनाता है वो खून से ही मादा मनविया पैदा होता है, और जब उसकी कमज़ोरी हो जाती है तो कमज़ोरी की वजह से जितना खून जिगर नहीं बनाता, बना नहीं पाता जितने की ज़रूरत होती है, तो उसका बदन, उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है, और क़ुव्वत मैदा भी उसका कमज़ोर हो जाते हैं, गुर्दे भी उसके मुतासिर हो जाते हैं। इसके बाद में खुशियतैन का भी अमल इसमें बहुत ज़बरदस्त है। खुशियतैन का फ़ेल ये होता है कि वो खून से मनी को मुतासिर बनाता है, और फिर उसके बाद में बाज़ दफ़ा तो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो मनी कच्ची निकल आ जाती है, बाज़ लोगों को खून भी आने लगता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन 40 साल
मतब करते हुए हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मरीज़ों से मुझे वास्ता पड़ा है। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो नौजवानी में ही उनके अंदर इतनी कमज़ोरी आ गई जैसा कि बुढ़ापे में आती है। मेरी फ़राग़त दारुल जामे तिब्बिया देवबंद से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे असातिज़ा में हज़रत हकीम मोहम्मद उमर साहब दारुल जामे तिब्बिया के प्रिंसिपल थे, वो फरमाया करते थे कि मैंने दारुल में 70 साल से मैं तिब पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हकीम अनीस साहब, हकीम नफ़ीस साहब, हकीम अब्दुल हमीद साहब, हकीम अज़ीज़ुर रहमान आज़मी साहब और डॉक्टर शमीब साहब, ये सब मेरे उस्तादों में से हैं। और ये सब उन्हीं की दुआओं की बरकत है कि अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल फरमाया कि मुझे पूरा शहर और इलाका बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ में मेरे साथ पेश आता है। मेरी फ़राग़त दरस निज़ामी में फ़ाज़िल की जो फ़राग़त है वो मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद से मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे शेख भी थे, सब उन्हीं की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से मुझे इस मकाम पर पहुँचाया है। और हज़रत की दुआओं की निस्बत से मैंने उनसे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब से एक मरतबा अर्ज़ किया कि अब हज़रत मेरा दिल चाहता है कि मैं हिकमत पढ़ूँ। आपने फरमाया कि तिब तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, तिब तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। 3 या 4 मरतबा आपने फरमाया, क्योंकि हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े, पूरी दुनिया में उनकी शोहरत थी और आपको हिंदुस्तान नहीं अफ्रीका, लंदन, फ्रांस वगैरह में बहुत मकबूलियत थी। मेरे पास मेरे मज़हब में बहुत से ऐसे लोग नौजवान आते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, अपने हाथों से बर्बाद किया, और फिर वो परेशान होकर ये कहते हैं कि हमारा इलाज। देखो, मैं उनको समझाता हूँ कि ये मुश्तज़नी और इग़लाम बाजी ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह तबारक तआला की लानत भी है उस पर, लेकिन उसका जिस्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। मैं आइंदा नुस्खे के बारे में बयान करूँगा, इसलिए मेरी नौजवान बच्चों से जो कम उम्र हैं, जो अभी अभी नौजवानी के दहलीज़ पे कदम रखा है, ये उम्र बड़ी ख़तरनाक और बड़ी नाजुक होती है। इसमें शहवानी गलबा होता है और आदमी उस शहवत के गलबे की वजह से अपने जिस्म को बर्बाद कर देता है। तो मेरी उन बच्चों से मोहब्बत के साथ में ये दरख्वास्त है कि बेटा, ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे आप लोगों को बाद में पछताना पड़े। और पछताना ऐसा नहीं होता, पछताना इतना होता है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।